दोस्तों अभी बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की डेथ हो चुकी है। जगह जगह पे पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगाए गए हैं। इवन आर्मी को उतार दिया गया है रास्ते पर ताकि सिचुएशन कंट्रोल हो सके। इवन इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है। जो टीवी है उस पर सेंसर लगा दिया गया है कि कौन सी चीज़ें आपको दिखाई जाएगी, कौन सी चीज़ें नहीं। तो आखिरकार बांग्लादेश में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, तो आइए बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि बांग्लादेश में जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। इसमें प्रोविजन है कि बांग्लादेश की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होगी तो उसमें 30% रिजर्वेशन उन फैमिलीज के लिए है जो कि बांग्लादेश की आज़ादी में सम्मिलित थे। उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था और इसी बात को लेकर पूरे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहा है। जहां पर अपोजिशन पार्टी जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, तो उनका कहना है कि ये जो प्रोविज़न आया है ना, तो ये मतलब ऐसा समझ लो कि जो शेख हसीना भी जो करंट प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, तो अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है तो ये ज़्यादातर उन लोगों को ही मिलेगी जो कि अवामी लीग से जुड़े हुए हैं, यानी कि शेख हसीना की पार्टी से। क्योंकि शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, तो वही रिस्पॉन्सिबल थी 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी में। शेख हसीना के जो पापा थे शेख मुजीबुर रहमान, तो उनको फादर ऑफ द बांग्लादेश कहा जाता है। तो यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है कि जिन लोगों को भी फायदा होगा तो वो अल्टीमेटली शेख हसीना के सपोर्टर ही होंगे, उनके वोट बैंक है। और ये जो 30% का मार्जिन है, तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन के लिए। लोगों का प्रोटेस्ट या फिर कह लो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट इस बात के लिए नहीं है कि रिजर्वेशन दिया जा रहा है। उनका कहना है कि इतना बड़ा रिजर्वेशन किस लिए दिया जा रहा है, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, खुश करने के लिए। उनका सीधा कहना है कि गवर्नमेंट जॉब जितनी भी है तो उसमें मेरिट के आधार पर जॉब मिलना चाहिए, ना कि रिजर्वेशन के आधार पर। हाँ, कुछ % रिजर्वेशन आप डिजेबल के लिए रख दो, माइनॉरिटी के लिए रख दो, लेकिन ये जो वेटरन वाला जो आपका रिजर्वेशन है तो ये उनको सीधे से नकारा है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। और इसी बात को लेकर वो प्रोटेस्ट पर अड़े हुए हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है तो ये कोई रिसेंट में स्टार्ट नहीं हुआ है। ये आपका 1 महीने पहले से ही प्रोटेस्ट चल रहा था और वो भी शांति तरीके से। और साथ में ये भी है कि ये जो गवर्नमेंट जॉब में 30% रिजर्वेशन का जो मामला है तो ये ऐसा नहीं है कि कोई नया है। 2018 में भी ये प्रोविजन आया था जिसमें कि उस समय शेख हसीना ने इसको होल्ड पे दिया था कि नहीं, ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन लास्ट मंथ में आपका जो बांग्लादेश का जो हाई कोर्ट था तो उसने उस डिसीजन को नलीफाई कर दिया और जो 30% रिजर्वेशन वाला जो कोटा था तो उसको फिर से रीइंस्टेट कर दिया, फिर से उसको लागू कर दिया। और यहीं से स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चालू हो गया। बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ढाका यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन लास्ट वीक में ही जो अवामी लीग के जो सपोर्टर थे तो उन्होंने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट, तो उन पर उन्होंने हमला कर दिया, जिसके बदले में ये लोग भी अब सड़क पर उतर आए और जो डेडली क्लैश हुआ तो जिसमें कि 100 से ज़्यादा लोग मर गए या फिर 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की डेथ हो गई। पूरा पिछला एक वीक बांग्लादेश के लिए बहुत ही क्रूशियल मोमेंट रहा, बहुत ही मतलब कि कह लो कि डेंजरस मोमेंट रहा, जहाँ पर पूरा बांग्लादेश जल रहा था। फाइनली 21 तारीख को यानी कि संडे के दिन बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को नलीफाई कर दिया, जिसमें कि 30% गवर्नमेंट जॉब्स आपका वेटरन्स के लिए जो बांग्लादेश के आज़ादी में सहयोग किए थे उनके फैमिली के लिए जो रिजर्वेशन किया गया था प्रोविज़न, तो उसको नलीफाई कर दिया गया। और जो पुराना वाला सिस्टम था मतलब कि 93% आपका मेरिट के बेस पर आपका गवर्नमेंट जॉब मिलेगा और जो 5% है तो वो आपका वेटरन के लिए दिया जाएगा। मतलब कि वो प्रोविज़न रखा है कि नहीं 5%, 30% नहीं। और आपका जो 2% बचता है तो वो आपको रखा गया डिजेबल के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, इन सभी के लिए। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बाद ये मामला थोड़ा शांत तो हो गया है, लेकिन प्रोटेस्ट कंटिन्यूड है। स्टूडेंट्स का डिमांड है कि जितने लोगों को, जो हंड्रेड्स लोगों को जो जेल में डाला गया है और जितना अनरेस्ट हुआ है, तो उसके लिए जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो उनको रिजाइन मारना चाहिए। वेल, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।